हाँ दोस्तों, मैं हर्षवर्धन तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रेलवे ब्रॉडकास्ट। दोस्तों, भारत में जब भी ट्रेनों की बात होती है तो उसमें भारतीय रेलवे का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक और रेलवे भी है? जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों भारत में भारतीय रेलवे के अलावा एक और रेलवे भी है और दोस्तों इसका नाम शकुंतला रेलवे है। दोस्तों, एक तरह से यह रेलवे लाइन है जो भारत सरकार के अधीन नहीं है और इसका संचालन अभी भी प्राइवेट। दोस्तों, आज के शुरू में आपको इसी शकुंतला रेलवे के बारे में इसकी कहानी पूरा डिटेल से बताऊं। साथ ही दोस्तों मैं आपको यही बताऊं कि आखिर ये रेलवे लाइन कहाँ है, इसकी शुरुआत कब हुई। दोस्तों, ये अभी भी प्राइवेट क्यों है और इसका जितना भी कमाती है इसका हिस्सा अभी भी अंग्रेज़ों को तो क्यों जाता है। दोस्तों, आप हर डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप जरूर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिटेल को जानते हैं। तो दोस्तों, ट्रेनों के मामले में भारत में तो भारतीय रेलवे सबसे आगे है, लेकिन दोस्तों भारत में एक और है रेलवे जिसका नाम है शकुंतला रेलवे। दोस्तों, इस ट्रैक पर किसी प्राइवेट कंपनी का मालिकाना हक है और दोस्तों आप भी सोच हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, खास बात यह है कि यहाँ कई सालों से ऐसा सिस्टम है और यह ट्रैक प्राइवेट है। दोस्तों, इसका नाम मैंने जैसे आपको बताया शकुंतला रेलवे है दोस्तों, जिसका इंडियन रेलवे के साथ कई बार जिक्र होता है। दोस्तों, ऐसे में जानते हैं इस ट्रैक और इस रेलवे की क्या कहानी है और ये अब किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अब पहली बात आती है कि आखिर ये रेलवे लाइन है कहाँ पे। दोस्तों, यह एक नैरो गेज रेलवे लाइन है जो महाराष्ट्र प्रांत में है और अमरावती से मिर्ज़ापुर के बीच बिछी है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर एक पैसेंजर ट्रेन भी चलती है जो अचलपुर से यवतमाल के बीच चलती है। दोस्तों, इसके साथ ही करीब 190 किलोमीटर के रूट में यह ट्रेन करीब समय 17 छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों, 100 साल पुरानी 5 डिब्बों वाली यह ट्रेन पहले स्टीम इंजन से चला करती थी और साल 1994 से यह स्टीम इंजन के बजाय डीजल इंजन से चलती है। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक को साल 1916 में बनाया गया था और इस पर एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम शकुंतला एक्सप्रेस था। दोस्तों, इस वजह से इस शकुंतला रेलवे ट्रैक या शकुंतला रेलवे कहते हैं। अंग्रेज़ों के समय में कपाल को मुंबई पोर्ट तक पहुंचाने के लिए इस ट्रैक की शुरुआत की गई थी और दोस्तों इससे अमरावती के इलाके में कई कपास को पोर्ट तक पहुंचाया जाता था और अब यात्रियों के लिए काम आ रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर ये प्राइवेट क्यों है। दोस्तों, दरअसल साल 1952 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस वक्त इस ट्रैक का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया और तो यह ट्रैक अलग ही रह गया और यह भारत सरकार या भारतीय रेलवे के अधीन नहीं आ पाया। दोस्तों, इसका अभी भी संचालन जारी है और कई लोग इस ट्रैक पर सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, इस ट्रैक के देख रेख और संरक्षण का काम आज भी ब्रिटेन की कंपनी करती है। दोस्तों, वैसे तो भारत सरकार हर साल उन्हें पैसे देती है, लेकिन इसके बावजूद यह ट्रैक बेहद खस्ता हाल है। दोस्तों, हालांकि हर साल ब्रिटेन को पैसा देने के बावजूद यह ट्रैक बेहद जर्जर है। दोस्तों, रेलवे के अनुसार पिछले 60 साल से इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है और इस पर चलने वाले JDM सीरीज़ के डीजल लोको इंजन की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे रखी जाती है। दोस्तों, इस सेंट्रल रेलवे के 150 कर्मचारी मतलब 150 कर्मचारी इस घाटे के मार्ग को संचालित करने में आज भी लगे हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर ये अभी भी इसके कमाई का हिस्सा अंग्रेज़ों को क्यों जाता है। दोस्तों, इंटरनेट पर कई कहानियां प्रचलित हैं जिनमें कहा जाता है कि नैरो गेज मतलब छोटी लाइन के इस ट्रैक का इस्तेमाल करने पर हर साल 1 करोड़ 20 लाख की रॉयल्टी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। दोस्तों, हालांकि भारतीय रेलवे ने कई बार इसे अपने अधीन लेने की कोशिश की है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया है। दोस्तों, कई बार यह ट्रैक खरीदने को लेकर खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। दोस्तों, यही थी शकुंतला रेलवे की कहानी और इसके से जुड़ी हर एक बात मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।